हेलो। ये जो आवाज नहीं आने वाला सीन है, मैं देख क्या करें, मैं यहाँ पर ही होता हूँ। नहीं, मैं लेट नहीं उठता, मैं आप लोगों का वेट कर रहा हूँ। अभी भी देखो 52 लोग हैं सिर्फ, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ आप लोगों का। यूआरएल मैपिंग क्या होता है जी? यूआरएल मैपिंग, यूआरएल मैपिंग इज बेसिकली वो जो हम रीडायरेक्ट्स लगाते हैं, उसको हम यूआरएल मैपिंग बोलते हैं। मतलब क्या इसका, कि जो यूआरएल्स ब्रोकन है उनको ठीक करना एटसेट्रा, ये सारी चीजें जो है वो हमारी यूआरएल मैपिंग के अंदर आती है। लेबलिस्ट के अंदर आप कह रहे हैं जी डीएनएस चेक। डीएनएस चेक बेसिकली एक टेक्निकल चीज है। इसके अंदर जाकर आप अगर तो आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो ईमेल है, वो ईमेल आपकी मेन के ऊपर बनी हुई है। जिस तरह आपकी ईमेल है, फॉर एग्जांपल आमना रोजगार डॉट पी आई टी डॉट पी के, आपको अपने डोमेन की सेट अंदर जाना होता है और उसके बाद आपको उसकी सेटिंग करके इसके साथ लैमलिस्ट के साथ कंपैटिबल करनी पड़ती है, और फिर आपका ये डीएनएस चेक जो है वो ठीक हो जाता है। अगर आपकी जीमेल है तो जीमेल के ऊपर ये करने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। मुझे ई रोजगार से एनुअल लीव चाहिए। फैजान, मुझे भी चाहिए। माय क्वेश्चन इज, स्टार्टर वेबसाइट फ्लिपिंग जो एडसेंस के साथ या एफिलिएट के साथ सेल करते हैं वो सीखेंगे? नो। बेसिकली जो वेबसाइट सेल करने वाला काम है, वो ऐसे लोग जो है वो परचेज करते हैं, जो लोग या सेल करते हैं, जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह जो है वो कर रहे होते हैं। ठीक है। उनको नई नई वेबसाइट्स चाहिए होती हैं जिनके ऊपर कुछ ट्रैफिक हो एटसेट्रा। स्क्रीन अभी मैंने शो करवाई नहीं है। शॉपिफाई पाकिस्तान से बना के हम आउट ऑफ कंट्री यानी यूके, यूएसए, यूरोप में सर्विस दे सकते हैं। चाइना से सोर्सिंग करके बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आपका कोई यूके या जहां पर आप सेल करना चाह रहे हो वहां पर अगर आपका कोई करीबी रिश्तेदार मौजूद हो और वो वहां पर लीगल हो, वो क्यों रिक्वायर्ड है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप पाकिस्तान में बैठ कर भी अपना पेपल बना सकते हैं, बट अगर आप वहां पर कोई बंदा आपका मौजूद है, उसका पेपाल अगर आप यूज करते हैं, तो फिर आपको पेमेंट के अंदर जो है ना वो इश्यूज कभी भी नहीं आते। सिंपली यू विल डू वन थिंग कि आप वहां से जो आपके क्लाइंट्स होंगे, जो आपके क्लाइंट्स वगैरह होंगे, जो आपके कस्टमर्स वगैरह होंगे, वो कस्टमर जो है जिसको कह लें कि वो पे करेंगे। तो हमें पाकिस्तान के अंदर बैठकर इशू ही ये आता है सिर्फ कि हम लोग जो है वो अपनी पेमेंट्स जो है वो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं मंगवा सकते इन योर बैंक अकाउंट। तो उसके लिए कोई मीडियम चाहिए होता है। वो मीडियम फॉर एग्जांपल आप ज्यादातर जो यूज होता है वो पेपाल होता है। अगर पेपाल आपके पास यहाँ पर मौजूद नहीं है तो फिर आपको काम करने का फायदा नहीं होता। ठीक है। तो इस वजह से हमें ये वाला काम जो है वो करना पड़ता है। शॉपिफाई पाकिस्तान से, अच्छा जी ठीक हो गया। फेसबुक पे ऐड की पेमेंट मेथड अपडेट करने का ऑप्शन आ रहा है। मैंने पेमेंट मेथड चेंज भी किया, एरर खत्म नहीं हो रहा स्टिल। अगर आपका एरर खत्म नहीं हो रहा, चेक कर लें। ये आना नहीं चाहिए अभी एरर।
हो सकता है कि आपने जो पेमेंट मेथड जो है वो दोबारा से लगाया है वो वाला भी जो है वो ऐसे ही काम कर रहा हो, वो काम सही ना कर रहा हो। इस वजह से आप उसको चेक कर लें और चेक करने के बाद जो है उसको देख लें। लें जी, आपकी जिंदगी में थोड़ा सा सुकून लाने के लिए मैं आ गया हूँ यहाँ पर। कहाँ पर भला? बीच पे। सो दैट कि आप मुझे देखें। बीच पे थोड़ा सा आपकी सही लगे काम आपको। ठीक है। ओके। मैं हूँ किधर? मैं तो नजर ही नहीं आ रहा। ये आ गया हूँ मैं। ठीक है। सो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं यहाँ पे। आप लोग गर्मी में हो, मैं जरा बीच पे आया हूँ। शॉफा स्टोर के लिए टीसीएस, डेवो एक्सेट्रा के पास जाएंगे शिपिंग के लिए। शॉफा का जो अगर आपने स्टोर बनाया है और उसके ऊपर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो यू विल नॉट बी द वन हु इज गोना डिलीवर द और शिप द थिंग्स। तो जो आप ड्रॉप शिपर हो तो जो जिस बंदे के पास प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं वो बंदा जो है वो भेजेगा प्रोडक्ट्स। आप नहीं भेजेंगे। अगर आपने शॉफा के ऊपर स्टोर बनाया, वो ड्रॉप शिपिंग स्टोर नहीं है, वो आपका अपना स्टोर है जिसके ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट्स लगाई है। फिर आपको मैं पहला जो लेक्चर था हमारा ई कॉमर्स का उसके अंदर मैं आपको सब कुछ बता चुका हूँ कि टीसीएस के पास जाना है और उसके साथ क्या करना है एक्सेट्रा। तो सारा जो है वो मैंने तो थोड़ा मैं ओवरव्यू दे दें यार। रेलिवेंट नहीं है ये वाला। शॉफाई नेम का इशू नहीं करेगा पेपल। नो 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 नो। पेपल जहां पर मर्जी लगा लो आप। ठीक है। सर मेरा दोस्त है यूनाइटेड स्टेट्स, उसके नंबर पर पेपल बना सकता हूँ। उसको बोलो कि वो पेपल बनाकर उसकी डिटेल्स आपको दे दे। सर वो पीछे एंजलिना जूली है। इधर एंजलिना जूली होती है तो मैं आपको ना देखता, मैं उसको देखता। और मैं आपको ना पढ़ा रहा था, वो मुझे पढ़ा रही होती। सर थोड़ी ठंडी हवाएं इधर भी भेज दें। हाँ सॉरी, गरीब लोग हैं सर। अच्छा मैं एक काम करता हूँ मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा और जेलस करने के लिए स्नोफॉल। एक मिनट जरा। सिर्फ आप लोगों को थोड़ा सा जेलस करना है और कुछ नहीं करना। मैं कुछ ऐसी जगह पर जाता हूँ कि जहाँ पर जरा ना अच्छा एनवायरमेंट, मुझे ये बीच जरा पुराना पुराना लग रहा है। ठीक है। सो जस्ट बेयर विद मी। बल्कि नहीं, नाइट व्यू यही ठीक है, ये होना चाहिए। अब आपने ये नहीं कहना कि मैंने गूगल से कोई इमेज लगाई हुई है अपने बैकग्राउंड के ऊपर या इस तरह की चीज। मैं ओरिजिनल में जा रहा हूँ और यहाँ पे जाकर मैं ऐड कर लूँ एक तस्वीर और फिर मैं आपको करूँगा फुल जेलस। आह, ये अच्छी हो गई। ठीक है। अब मैं जरा आया हूँ स्विट्जरलैंड। तो अब आपको जरा अच्छा ठंडा ठंडा वाला मिलेगा। सर ये किधर निकल गए वादियों में? हाँ। कौन सा बीच है, गोवा या थाईलैंड? आई डोंट लाइक गोवा एनी मोर। थाईलैंड इज गुड। बताया। सर एसईओ का काम दिलवा दें। अच्छा। आज बीच पे ये ई ट्रिप ले जाएं लेक्चर एंड एम्स्टरडेम एम्स्टरडेम। इट्स अ गुड गुड ऑप्शन। फाइबर पर किक नहीं आ रही। 1 वीक हो गया, किक नहीं आ रही या क्लिक नहीं आ रहा? स्टिल वेट करूं? नहीं, चेंज करें। इतनी ठंड में टी शर्ट पहनता है। हाँ मैं पहनता हूँ। ड्रेसिंग अब इस हिसाब से करें, ड्रेसिंग कर लेते हैं जी। चलें अब इसको भी थोड़ा सेट कर। कितने लोग हो गए बाय द वे? 64 लोग हो गए हैं। सिर्फ हम जल्दी से अपनी ड्रेसिंग चेंज करते हैं और फिर उसके बाद हम बाकी काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ड्रेसिंग 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 फिल्टर्स और विच बैकग्राउंड है। चलो जी।
गर्मियों का हिसाब से और ये क्या है, ब्राउन काऊ, ठीक है। और कुर्बानी के हिसाब से भी आप लोगों को मैं मैच कर देता हूँ। अब ठीक है। आई होप कि अब आपको अच्छा लग रहा होगा कि आपको गर्मियों का भी फीलिंग खत्म कर दी, मतलब कि सर्दी में आया। और सेकेंडली मैं आपको आ, कुर्बानी जो अभी चांद नजर आया है उसके हिसाब से भी मैं आपको ले आया हूँ। सो आप देख सकते हैं जी कि आप हम ऐसे ऐसे में कर, तो मैं तो बड़े मजे में हूँ। ठंडी कुर्बानी करनी पड़ी, हाँ ठंडी हो जाओ, हमें ऐसा ट्रेन। कंचर्ड। तो डायमंड का मुंह है, गोश्त था। सर बकरा ले लिया है, नहीं लिया अभी। गेटिंग जेलस विद 65 अदर्स। पहाड़ी बकरा भी ढूंढ लेते, नहीं होगा नहीं, वो इधर बकरे नहीं मिल रहे थे। सिर्फ मुझे ये गाय मिली है, या इससे भी एक क्यूट है, मैं लगाना नहीं चाहता बेसिकली, वो इस चलो मैं लगा देता हूँ, वो ये है। आप मुझे ना थोड़ा सा वो कैट हुडी भी पहन लिया मैंने, तो अब जरा बिल्कुल मैं बराबर हो गया। तो अब मौसम के हिसाब से मैंने ड्रेसिंग भी कर ली है, और सारा काम भी हमारा हो गया। ऐसा ही है ना। चलें जी, अब हम चले जाते हैं वापस, और वापस जाकर हम ये खत्म करते हैं अपने विचार। अब हम वापस आ गए हैं, और वापस आकर हम ठीक हो गया जी। वापस पाकिस्तान आ जाए, नहीं अभी पाकिस्तान नहीं मैं आना चाहता। आ, हाँ हसन, कैट वॉक करनी है, कैट वॉक। हाँ अच्छी होती है वैसे। वेलकम टू पुराना पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान। हमारा भाई हमारा। चले एनीवेज, अब मैं करूंगा अपनी स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर वैसे मैंने क्यों की है अभी, अरे ये और भी मजे मजे की तस्वीरें थी, मैं लगाई नहीं, आप ज्यादा जेलस हो जाते इसलिए। और चलो भी अच्छी सी तस्वीर लगाते हैं, और उसके बाद जो है हम अपना क्लास वाला काम जो है वो स्टार्ट करते हैं। ये अच्छी लग रही है मुझे तो, जरा मजा आ जाएगा। ठीक है, चेंज, लेट मी चेंज द बैकग्राउंड। और ज्यादा अच्छी तस्वीर लगाने की कोशिश करूंगा मैं। ये वाला, अरे वाह, सीन हो गया ना, और ठीक हो गया। उह, अब आप लोगों को भी देख के मजा आ रहा होगा, ठंडा ठंडा फील हो रहा होगा। नहीं हो रहा तो मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता। ठीक है। सो हाँ, नाइस, गुड ऑप्शन। अच्छा, खामखा शहीद, रोड पे बैठ के क्लास ले रहे हैं। हाँ ये मेरा रोड नहीं है, ये मैं अपनी बालकनी में बैठा हूँ, और बैकग्राउंड के ऊपर वो रोड है, टेरेस पे बैठा हूँ मैं। रचना ने भी बोला है जी, इंप्रेशन तो आ रहे हैं लेकिन क्लिक्स नहीं आ रहे। अगर क्लिक्स नहीं आ रहे आपके और इंप्रेशन आ रहे हैं, तो यू शुड इम्प्रूव योर गिग इमेज। अगर आपकी गिग की इमेज आप सही वाली लगा लेते हैं, तो उसके ऊपर अट्रैक्टिव कर लेते हैं उसको, तो आपके वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। ये सही नहीं लग रहा, ठीक है सर, फेसबुक एड्स पढ़ लेंगे हॉलीडेज से पहले। हॉलीडेज, हॉलीडेज, अच्छा एक अपडेट देनी थी आपको, वो अपडेट ये है। वो अपडेट ये है कि हमारी जो सेशन है दैट हैज बीन एक्सटेंडेड। बताया गया कि गर्मी बहुत है, और बच्चे जो है वो गर्मी में पढ़ना बहुत पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए जो है वो आपका जो ग्रुप है वो जुलाई 14 तक चला गया है। जुलाई 14 तक जो है वो हमारा ये सेशन जो है वो चला गया है।
आप लोगों के लिए कूल ग्रेट व्हाटएवर जो भी है, लेकिन चले, मजे पता नहीं किस चीज के हैं आपको हसन। न्यू कुछ नहीं ऐड हुआ, सिर्फ और सिर्फ जो है वो डेट जो है वो एक्सटेंड की गई है फॉर फॉर द बैच, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि हमने और ज्यादा पढ़ना है और ज्यादा पढ़ना है, तो इसलिए ई रोजगार एलुमनाई ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कौन सा ई रोजगार सेंटर लिखना है, मैं अभी आपको बताता हूँ जी। वो एक्टिविटी आज हमें करनी है एट द एंड ऑफ द क्लास, ठीक है। यस, ज्यादा आपको सीखने में जरूर मिलेगा जी। और इधर हम एक और काम भी कर सकते हैं ना, एक मिनट जरा, ये डाउनलोड हो सकती है, Let me see, कहाँ से डाउनलोड होगी? गेट 10 फ्री डॉग स्टॉक, मुझे इसलिए चाहिए, वीडियोस चाहिए, वीडियो वीडियो वीडियो। वीडियो नहीं आ रही, हाँ ये वीडियोस ही है। ये डॉग स्टॉक है तो मेरे पास तो नहीं है अकाउंट, चलो टाइम वेस्ट हो रहा है, बस आप इसको ऐसे ही जो है ना वो कर लें। चलें, forget it। उसके बाद हम चलते हैं जी अपने काम की तरफ। यूट्यूब से डाउनलोड पता नहीं कैसे होती है, मुझे नहीं पता सर। टूल बाय का भी बता दें, सब कुछ बताएंगे जी इंशाल्लाह आपको। यस अलीरजा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। जी मैं इंशाल्लाह बनाऊंगा इसको मेमोरेबल। आप नहीं बना रहे, मैं तो बनाना चाहता हूँ, मैं तो बहुत 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 ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ इसको बनाने के लिए, आप नहीं बना रहे इसको। चलो, इसके बाद जी हम लोग स्टार्ट करना था। ओके, हम लोग पढ़ रहे थे अपनी ये वाली चीजें, ऐसा ही है। अब मैं अपनी वीडियो बंद करता हूँ, आप वापस गर्मी में चले जाएं। सो कल जो हमने काम किया, कल का काम, और आज हम उसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और वो कैसे किया जा करना है, आज हमने, कल हम पढ़ रहे थे बेसिकली लीड जनरेशन थ्रू लिंक्डइन मार्केटिंग, और लिंक्डइन मार्केटिंग के थ्रू जो लीड जनरेशन हमने स्टार्ट की है, उसके अंदर हमने एक पॉइंट पढ़ा जिसका पॉइंट का नाम था कनेक्शन बिल्डिंग, कि कनेक्ट्स जो है वो अपने कैसे बिल्ड किए जाते हैं, या कनेक्ट्स जो है वो कैसे हम आगे उनको, जिसको कहते हैं पढ़ाते हैं, एटसेट्रा। तो एक काम हमने सीखा था कि मैनुअली हम लोग काम करें। मैनुअली का मतलब क्या है कि वन बाय वन हम कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करते जाएं अपने हाथों से, वो तो ठीक है। लेकिन एक और तरीका हमारे पास है जिसके थ्रू जो है हम इस सारे सिस्टम को ऑटोमेट कर सकते हैं। अब सिस्टम ऑटोमेशन क्या होती है उसको मैं आपको बता देता हूं। जब एक जहाज फ्लाई करता है तो जो पायलट होता है, पायलट के तीन काम होते हैं मेन। नंबर वन, टेक ऑफ करना। नंबर टू, उसको रनवे के ऊपर उतारना, लैंडिंग। और नंबर थ्री, अगर कोई इमरजेंसी होती है तो उसके अंदर कंट्रोल करना। जब जहाज टेक ऑफ, क्या कहते हैं उसको, क्या मैंने बोला था, टेक टेक अप, टेक ओवर, क्या, चलो, जब जहाज उड़ता है तो उसके बाद एक एक जिसको कह लें कि फॉर एग्जांपल 10,000 फीट की बुलंदी पर जाना है तो 10 टेक ऑफ, यस, 10,000 की बुलंदी के ऊपर जाकर जो पायलट है उसको ऑटो पे लगा देता है, मतलब वो ऑटो चलता रहता है, चलता रहता है। फिर पायलट चाहे
अपने केबिन से उठ के कहीं और भी चला जाए तो उसको जहाज को मसला नहीं, बिकॉज वो ऑटो पायलट हो चुका है। ठीक है। जो बड़े बिजनेसेस होते हैं जिस तरह Amazon हो गया एक्सेट्रा, इस तरह की चीजें, ये बिजनेसेस जो हैं इनके अंदर जो मेन काम किया जाता है, वर्क फोर्स को कम से कम किया जाता है और ऑटोमेशन के ऊपर सबसे ज्यादा काम किया जाता है। अब ऑटोमेशन क्या होती है कि आपका बिजनेस जो है वो स्मूथली रन होता रहे, और जो आपकी वर्क फोर्स है वो हर एक बंदे को पता हो कि किसने क्या करना है, प्लस जो मैनेजमेंट होती है वो नई टेक्नोलॉजी, नई इनोवेशंस, नए फीचर्स, उसके ऊपर वो काम करके बिजनेस के अंदर उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो करती रहे। तो सारे बड़े बिजनेस इस तरह, तो इसी तरह हम भी अपने जो काम है उन कामों के अंदर स्मॉल स्मॉल ऑटोमेशंस लगाते हैं। जिस तरह अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दे दूं, ये है जी हमारी कंपनी की एक वेबसाइट जिसका नाम है जी carsense.com। ठीक है। अगर कोई बंदा आता है और वो लेट्स चैट के ऊपर क्लिक करता है या बुक अ कॉल के ऊपर क्लिक करता है, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर जाकर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैं 20 तारीख को या 23 तारीख को इधर क्लिक करता हूँ और अपनी कॉल जो है वो स्केड्यूल करता हूँ इसके साथ, ये कैश इज माय बॉस, ये कैश के साथ अगर मैं अपनी कॉल बुक करता हूँ तो हमने एक ऑटोमेशन लगाई है कि स्लैक के ऊपर हमें, ये हमने बुकिंग वाला एक चैनल बनाया हुआ है, तो स्लैक के ऊपर हमें ये एक नोटिफिकेशन आ जाता है। हमने स्लैक के ऊपर एक ऑटोमेशन लगाई है, ठीक है, कि हमें जहां जैसे ही वो बंदा उधर बुक करे, एक तो हमें ईमेल आ जाती है और दूसरा हमें यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है, मैसेज आ जाता है कि हमें पता चल जाता है कि somebody has booked a meeting with this guy। वो कंसल्टेशन मीटिंग हो सकती है, वो व्हाटएवर जो भी मीटिंग है। इसी तरह हमने एक ऑटोमेशन लगानी है अपने, जो हम लीड जनरेशन कर रहे हैं, कनेक्शन बिल्डिंग कर रहे हैं उसके अंदर, और उस ऑटोमेशन का नाम है कि हम एक टूल यूज किया हमने, उसका नाम है लिंक्ड हेल्पर 2। पहले लिंक्ड हेल्पर सिर्फ लिंक्ड हेल्पर होता था, उसके बाद लिंक्डइन ने इसके साथ कोई इशू किया तो इन्होंने एक नया टूल जो है वो लॉन्च कर दिया जिसका नाम है लिंक्ड हेल्पर 2। अब लिंक्ड हेल्पर क्या करता है, इस टूल को हमने कल क्या किया है कि इस टूल को हमने डाउनलोड किया, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर है एक, इस सॉफ्टवेयर को हमने डाउनलोड किया, वो मैंने आपको कल लिंक भी भेज दिया था, बता भी दिया था कैसे होता है, और उसके अंदर जाकर हमने ये इस तरह अपना अकाउंट जो है वो बना लिया। ठीक है, मतलब इसको साइन अप कर लिया हमने, कि मेरा कील शहजाद और ये वो सारी चीज, इसको मैं लॉग आउट करके दोबारा से लॉग इन भी कर सकता हूँ। ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि इसके अंदर अपना लिंक्डइन का अकाउंट जो है वो ऐड किया। लिंक्डइन का अकाउंट ऐड कैसे किया कि ये मैंने अपना ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, और यहाँ पर जाकर ये इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया, इसके ऊपर, तो वो काम जो है वो मेरा स्टार्ट, मेरा लिंक्डइन का अकाउंट जो है वो ऐड हो गया उसके अंदर। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमें एक ऑप्शन आ रहा था कि क्रिएट योर कैंपेन, ये कैंपेन वाला जो है वो आपको एक ऑप्शन आ रहा था। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर आकर इसको, इस कैंपेन को भी मैं डिलीट करता हूँ, डिलीट। हमने क्या करना है, सबसे पहले आकर हमने कैंपेन के अंदर, ये जो कैंपेन है इसके अंदर हमने लीड्स ऐड करनी है। मतलब हमने ऐड करने हैं यहाँ पर अपने वो लोग जिन लोगों को हम टारगेट करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो हम वो ऐड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर फाइंड प्रोफाइल्स वगैरह, या यहाँ पर ऐड सेक्शन करके चेक कर लें, नहीं होता, क्यों नहीं है, फाइंड प्रोफाइल्स वगैरह, ये ऐसे नहीं, सॉरी गलत, यहाँ पर आकर हम ये वाली एक इनवाइट सेकंड एंड थर्ड लेवल कॉन्टेक्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है। और ये क्यू हमारी अभी खाली है, मतलब कि इनवाइट तो करना है लेकिन कौन से लोगों को, वो लोग हमने यहाँ पर ऐड करने हैं। तो हम ऐड के ऊपर क्लिक करते हैं और सर्च पेज के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है। जब हमने सर्च पेज के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर लोग आ गए कुछ कि जिन लोगों को हमने टारगेट करना है। अभी मैं इसको स्टॉप करता हूँ और स्टॉप करके मैं यहाँ पर अब ढूंढना स्टार्ट करूंगा लोग, मैं कौन से लोग टारगेट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं
बिजनेस ओनर, ये मैं आपको चीज समझा चुका हूँ कि बिजनेस ओनर को कैसे टारगेट कर, क्या कर, क्यों करना है, ये चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ। अब यहाँ पर वही सर्च आपने लगानी है जिन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो। तो मैं बिजनेस ओनर्स को टारगेट करना चाहता हूँ, और बिजनेस ओनर कौन से हों? वो लोग हों, बिजनेस ओनर की जॉब्स नहीं, कुछ नहीं, तो लोग हों, ये वाला पीपल। ठीक है, ये कहाँ से हो, इनकी लोकेशन भी मैं यहाँ पर डालूंगा। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड किंगडम से हूँ और मैं इनको शो रिजल्ट। अब यूके से मुझे 8 ये समथिंग इधर, ये बहुत ज्यादा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लंदन जो है वो ऐड कर लेता हूँ, लंदन इंग्लैंड, और मैं इसको यूनाइटेड के, तो अब ये कम होकर यहाँ पर मेरे सामने आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो तकरीबन 1,07,000 लोग जो है वो हमारे पास आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब इन लोगों को मैं इनके ऊपर जो है, इनकी जो प्रोफाइल्स हैं, ये वाली प्रोफाइल्स जो हैं, इनको मैं कलेक्ट करूंगा अपनी क्यू के अंदर यहाँ पर। तो यहाँ पर सर्च लगा के सिर्फ और सिर्फ अगर ये आप 6 डॉट्स को क्लिक करोगे ऐसे, फ्रॉम द करंट, इसको ऐसे क्लिक करोगे, तो यहाँ पर अब मैं अपने हाथ उठा लूंगा और ये यहाँ से कलेक्ट करना स्टार्ट होगा। अगर इफ यू गो हियर कलेक्टिंग फ्रॉम सर्च पेज, तो ये कलेक्ट करना स्टार्ट हो गया यहाँ पर खुद ब खुद ऑटोमेटिकली। अब मेरे हाथ जो है वो मैंने सिर्फ और सिर्फ साइड पे किए हुए हैं, और ये मैं अपने आपको दिखा भी देता हूँ अगर आपको इसके अंदर कोई डाउट है। मेरे हाथ यहाँ पर है और वो खुद जो है वो अपना काम करता जा रहा है। ठीक है, ऐसे। अब उसने 20 जो प्रोफाइल्स हैं उनको कलेक्ट करके अपने पास क्यू के अंदर जो है वो ऐड कर लिया हुआ है। ऐसे ही अब वो नेक्स्ट कलेक्ट करेगा। अब 9 इसने यहाँ से कलेक्ट, जितने अवेलेबल होते हैं उन सबको वो कलेक्ट करता जाता है। अभी आप देखते जाओ कि वो यहाँ पर कलेक्ट करता जा रहा है, कलेक्ट। अब फॉर एग्जांपल लेट्स सी कि उसने 39 कलेक्ट कर लिए हैं। अब इस पे से उसने इस पे से अभी वो और कलेक्ट करेगा, 10 और कलेक्ट कर लिए, 49 हो गए हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह हमने ये फर्स्ट 50 जो है वो कलेक्ट कर लिए। अब मैं अपना कैमरा करूंगा ऑफ, हो जाए भाई ऑफ। और ये वाली जो कैंपेन है, ये जितने हमें क्यू के अंदर लोगों को ऐड करना था वो लोगों को हमने ऐड भी कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूंगा, मैंने इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, जब मैंने इसको स्टॉप कर दिया, लिंक्डइन के अंदर से प्रोफाइल्स निकालने वाले काम को जब मैंने इसको स्टॉप कर लिया है, तो स्टॉप करके इसके बाद जो नेक्स्ट काम मैं करूंगा वो क्या करूंगा कि मैं जाऊंगा जी अपनी कैंपेन के ऊपर। ठीक है, मैं जाऊंगा अपनी कैंपेन के ऊपर, यहाँ पर क्लिक करूंगा कैंपेन पे। यहाँ पर मैंने अब कौन सी कैंपेन लगाई हुई है, इनवाइट सेकंड एंड थर्ड लेवल, यही ऑप्शन आता है इसके अंदर, तो हमने यही वाला ऑप्शन जो है वो ऐड कर लिया। अब अगर मैं इनवाइट सेकंड एंड थर्ड लेवल कॉन्टेक्ट्स को करना चाह रहा हूं, तो इधर साथ में इनवाइट सेकंड एंड थर्ड कॉन्टेक्ट्स, साथ में ये हमें उसकी सेटिंग्स जो है वो आ रही है। सेटिंग्स के अंदर जाकर हम लोग यहाँ पर ये मैसेज जो है वो लिख सकते हैं, जो ऐड नोट के अंदर हमने ऐड करना है। ये मैसेज मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूं, ए और आगे मैं फर्स्ट नेम को टारगेट करना चाहता हूं, तो मैं ये फर्स्ट नेम के ऊपर क्लिक करूंगा। ए फर्स्ट नेम स्पेस, आगे मैं कोई स्माइली भी अगर लगाना चाहता हूं तो मैं स्माइली भी लगा सकता हूं, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद यू आई सॉ यू इन माय रेकमेंडेड लिस्ट, इस तरह कुछ भी लिख सकते हैं आप। एंड आफ्टर reviewing your profile, I thought to send you a connection request। ये मैसेज आपने पहले लिखकर अपने पास रख लेना है। Request, kindly add me in your professional network। Cheers। और आगे नीचे अपना नाम लिखना है तो नाम लिखना है। ये हमने एक मैसेज जो है वो लिख, आप जिस तरह ये मैसेज लिख लिया, उसके बाद आप इसको सेव एंड क्लोज कर दें, तो ये मैसेज आप हर एक बंदे को
ये खुद से लिख कर भेजेगा। हे फर्स्ट नेम आपने लगाया है, जिस तरह हमने लेवल लिस्ट के अंदर मैंने आपको सीक्वेंस के अंदर बताया था ना कि फर्स्ट नेम जब आता है तो क्या होता है और ये वो सारे, तो ये हमने यहाँ पर वो कर दिया। अब ये करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा अगर मैं छोटा करता हूं ऐसे, तो छोटा करने के बाद, नहीं सॉरी, छोटा करने की अब जरूरत नहीं है, इतना ही काफी है। ये कर लिया हमने। उसके बाद ये स्टार्ट कैंपेन लिखा हुआ है, आप स्टार्ट कैंपेन के ऊपर क्लिक करो और अपना हाथ जो है वो आप हटा सकते हो। अच्छा, ये स्टार्ट कैंपेन से पहले मैं आपको एक और जो एक अच्छी बात है वो मैं आपको बता लूं, फिर उसके बाद मैं आपको स्टार्ट कैंपेन बताऊं। सबसे पहले जाए आप, जो हमने क्यू के अंदर लोगों को ऐड किया ना उसको, अब यहां पर जाकर कुछ लोग ऐसे होंगे, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, इतना बड़ा। अब यहाँ पर जाकर जो लोग यहाँ पर ऐसे ऐड होंगे कि जिन लोगों को यू डोंट वांट टू, जिस तरह ये मनोज है, इज फ्रॉम इंडिया, मैं क्या करूंगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, ठीक है। पॉल कौर है, ये भी इंडिया से है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। ये ओलिविया हार्वी है, शी इज नॉट फ्रॉम इंडिया, तो इसको। स्मॉल बिजनेस ओनर है, द नेचुरल एपोथेकरी लिमिटेड इसकी कंपनी का नाम है, प्राइवेट इन्वेस्टर है, ये बिजनेस ओनर है। ये स्मॉल बिजनेस ओनर है जी, पेंकेज कलेक्शन के ऊपर। ओनर एट फर्स्ट स्मॉल बिजनेस है जी, फिर उसके बाद बिजनेस ओनर है। जहां पर देख लेना है, जो लोगों को आप ऐड नहीं करना चाहते उन लोगों को आप इस लिस्ट से रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह ये नेहा, शी इज फ्रॉम इंडिया, तो मैं इंडिया के लोगों को मैं ऐड नहीं करूंगा इस लिस्ट के अंदर। शोना, शोना आई पड़ी है। रहीम एलम, ये इज अरबिक। सैम, ये भी अरबिक है। जवेदा, इस ये भी कुछ और है। उसके बाद ठीक है, बाकी सारे लोग तकरीबन जो है वो ठीक है, तो हम इनको ऐसे रख लेंगे अपने पास। सही हो गया। तो ये लिस्ट को आप ये यहाँ Recording पर in आकर progress. प्रोफाइल पेज फ्रॉम, ये अब ये प्रोफाइल पेज के ऊपर जाकर उसको थोड़ा सा इधर उधर देख रहा है, ठीक है। ट्राई नेविगेट है, प्रोफाइल पेज और इस तरह की चीजें वो देख रहा है। ये खुद से ही ये कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, ये खुद से ये वाला टूल जो है ये काम कर रहा है। फिर ये नेक्स्ट एक्शन वो कहता है ये कर रहा है। सब एक्शन जो है क्लिक ऑन द मोर, ये मोर के ऊपर क्लिक करके इस तरह, तो ये लगेगा नेचुरल, जिस तरह काम होता है ना नेचुरल, तो ये नेचुरल तरीके से ये काम कर रहा है ये वाला टूल। अब ये ऐड नोट के ऊपर क्लिक करेगा, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम सेकंड्स। ये टाइम की जो सेटिंग है ना, ये भी हम इसको कर लेते हैं। इसने अभी मेरे ख्याल से 15-15 या 20-20 सेकंड रखा हुआ है, इसको हम लोग कम कर सकते हैं। मैं अभी जाकर सेटिंग के अंदर जाकर देखता हूँ। अब ये जो हमने मैसेज लिखा है ना, ये मैसेज इसने टाइप किया खुद से। अब ये सेंड के ऊपर क्लिक करेगा और ये योर इनविटेशन टू कनेक्ट वाज सेंड, ये नीचे आ रहा है ना, ये सेंड। अब ये कहता है जी कि ये हो गया जी एक्शन जो है। ये ओलिविया जो क्या नाम था वो, अभी आगे सैमी लेनक्स आ रही है कोई खातून, ये वाली, उनको उसने सर्च किया है यहाँ पर लिंक्डइन के ऊपर। सर्च करने के बाद ये कुछ टाइम के बाद उसकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है। व्यू प्रोफाइल के ऊपर, व्यू प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद ये उसको थोड़ा सा स्क्रॉल अप डाउन करेगा। स्क्रॉल अप डाउन करने के बाद जो है ये सारे इस तरह के काम चल रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला, तो ये सक्सेसफुल वन आ है, इधर से एक एक कम होता जाएगा और इधर जो है वो बढ़ते जाएंगे।
मतलब ये जो हमने कलेक्ट किया ना यहाँ पर, ये क्यू के अंदर लोगों को जो हमने कलेक्ट किया है, उन लोगों को ये यहाँ पर कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो सेंड करता जा रहा है खुद से। सो दिस विल मेक योर लाइफ लॉट लॉट इजियर देन कि आप खुद जाएं और ये आप उसको चेक करें। और इस ये यहाँ पर जाकर कोई इस तरह की चीज चेक कर लेता है कि लिंक्डइन को लगे कि ये कोई इस तरह नहीं है कि ऐसे ही कोई पेज बंदा कोई टूल यूज कर रहा है, तो लिंक्डइन को नेचुरल दिखाने के लिए ये प्रोफाइल्स भी चेक कर रहा है और ऐड नोट करके उन लोगों को मैसेज भी जो है वो सेंड कर रहा है खुद से। ठीक है, अब ये ऐड अ नोट के ऊपर क्लिक करेगा। ठीक है, ये इस तरह वो मैसेज भी लिख रहा है, कभी ये ऑटो पेस्ट कर देगा, कभी ये इस तरह आई सॉ यू इन माय रिकमेंडेड लिस्ट आफ्टर रिव्यूइंग आई थॉट टू सेंड यू ए कनेक्शन रिक्वेस्ट, kindly add me in your professional network, cheers, TL, that's it। ठीक है, अब ये सेंड के ऊपर क्लिक करेगा खुद से। मैं नहीं कर रहा, अगर सबूत चाहिए तो मैं आपको कैमरा ऑन करके भी दिखाया। ठीक है, यहाँ तक जो है वो आपने मुझे बताना है कि समझ लगी है या नहीं लगी। ये वाला जो काम अभी हमने किया है, ये वाला काम अब आपको समझ लगी है या नहीं लगी? लाइबा को क्लियर है? बाकी बता दें, अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। इंग्लिश सर, इंग्लिश सर सर ये 55 प्रोफाइल है तो आपने कहा था 15 को सेंड कर सकते हैं 9। अच्छा हाँ, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। वो आप ये टूल जो है, टूल को आपने जो कमांड दे दिया ना, इसने उसके ऊपर अमल करना है। इसको नहीं पता कि हमारी प्रोफाइल जो है वो प्रीमियम है या नहीं है। आपने जब 15 हो जाए यहाँ पर, ये सक्सेसफुल 15, तो ऑटोमेटिकली इसको यहाँ पर स्टॉप कर दे। तो एक तो तरीका हो गया कि ये वाला, कि जिसके अंदर जो है वो आप ये वाला कर सकते हैं। वो तो हमें जब क्लाइंट के साथ, क्लाइंट की प्रोफाइल के ऊपर ये वाला काम कर रहे होंगे तो ऑफ कोर्स हमें ये पता होगा कि हमें ये पता होगा कि क्या यार पता होगा, हमने इसके ऊपर 200 करनी है या 300 करनी है या जितनी भी करनी है। इस तरह प्रोफाइल पर कोई इशू तो नहीं होगा। मींस रोबोट एक्टिविटी, ये जो टूल बनाया गया है ना, ये वाला लिंक्ड हेल्पर वाला, ये टूल बेसिकली पहले बना हुआ था और उसको लिंक्डइन ने डिटेक्ट कर लिया था। ठीक है, लिंक्डइन ने उसको डिटेक्ट कर लिया था, लेकिन अब इन्होंने एक नया टूल जो है वो ये वाला दिया है। इसके अंदर इन्होंने बहुत एडवांस लेवल के ऊपर चीजें की हैं। ये पूरा एक टूल है, जिस तरह लैमलिस्ट हम एक पूरा टूल था, वैसे ये लिंक्ड हेल्पर एक, वो जो पहला था लिंक्ड हेल्पर वो एक एक्सटेंशन थी सिर्फ। ठीक है, तो इसके ऊपर आप अब आपकी प्रोफाइल जो लिंक्डइन की प्रोफाइल है उसके ऊपर नॉर्मली कोई असर नहीं होता। नेक्स्ट टाइम क्यू सेम कनेक्शन रिपीट होंगे, नो। ये अभी जो क्यू के अंदर आप देखोगे 1 बाय 1 जो है वो खत्म होता जा रहा है। अगर आप यही वाली सर्च लगाते हो दोबारा से, तो फिर यही लोग जो है वो दोबारा आ सकते हैं। तो फिर क्या होगा कि जब आप ये स्टार्ट कैंपेन करोगे कि उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करने की, तो ये ऑटोमेटिकली स्किप करता जाएगा और वो फेल्ड के अंदर आते जाएंगे, क्योंकि उनको ऑलरेडी कनेक्शन रिक्वेस्ट हम सेंड कर चुके होंगे हमारी पुरानी क्यू से। अगर वो नई क्यू के अंदर आ भी गए हैं तो उनको ये कनेक्शन रिक्वेस्ट नहीं सेंड करेगा, क्योंकि उसके ऊपर ऑप्शन ही नहीं आ रहा, तो इसको वो फेल यहाँ पर जो है बता दिया करें। ठीक हो गया? नोट किधर किया है, दोबारा बता दे सर। कैंपेन का ऑप्शन नहीं आ रहा मेरी स्क्रीन पर सर। सेकंडली ये बता दें कि गूगल शीट में कैसे इन प्रोफाइल को ऐड करेंगे।
ले जी, मैं भी एक दफा स्टॉप करता हूँ ये कैंपेन को और यहाँ पर जाता हूँ क्यूज के अंदर। क्यू के अंदर जाकर आपने सिंपली एक काम करना है कि ये जितनी भी हमारी ये प्रोफाइल्स हैं, अगर मैं इन सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ ना यहाँ पर, ये मैंने सबको सिलेक्ट कर लिया, मैं आपको बड़ा करके दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया 53 आउट ऑफ 53 और यहाँ पर ये लिखा हुआ है एक्सपोर्ट। ठीक है, अगर आप इसको एक्सपोर्ट करते हो ना तो यहाँ पर जाकर मैसेंजर फॉन्ट ये जो भी है, थर्ड पार्टी फुल मैसेज हिस्ट्री, इसको डाउनलोड करना है। जब हम इसको डाउनलोड कर रहे हैं तो इसको कहाँ पे डाउनलोड करना है, पहले तो हम यहाँ पर जाकर ऊपर इसको गूगल शीट कर लेते हैं और गूगल शीट के अंदर इसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जाकर डाउनलोड्स के अंदर जाकर मैं इसको डाउनलोड कर, लो जी, अब यहाँ पर मैं जाता हूँ और डाउनलोड्स के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर जाकर ये मेरे पास लिंक्डइन क्यू आ गई जो भी मैंने डाउनलोड किया। अब वो जो शीट आपने बनाई है उस शीट के अंदर हम इसको इनको ऐसे सबको ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐड करना चाहते हो ना तो हम इनको वहां पर जाकर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये आईडी आ गई कि उस बंदे की आईडी ये है, उस बंदे की पब्लिक आईडी टाइप पब्लिक है और ये उसकी प्रोफाइल का लिंक आ गया यहाँ पर, ये आ गया है उसकी प्रोफाइल का लिंक ये। तो आप यहाँ पर जाओ, इसको करो कॉपी। कॉपी करने के बाद यू गो टू योर शीट। उस शीट का नाम क्या रखा था हमने, अप्रैल लिंक्डइन के कुछ नाम से था, नहीं, मैं यहाँ पर जाता हूँ शीट्स के ऊपर। और नहीं, हाँ हाँ, यही। अब यहाँ पर आकर मैं, सॉरी 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 सॉरी, कंट्रोल जी, और यहाँ पर मैं इसको ऐसे वो सारी प्रोफाइल्स को ऐड कर, अब इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, अब वो प्रोफाइल आ गई सारी, यहाँ पर ये प्रोफाइल नेम्स वगैरह था यहाँ पर आ गए। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर आप बिजनेस नेम, उनके बिजनेस नेम अगर निकालना चाह रहे हैं तो वो भी हमें मिल जाएंगे शायद शीट से। ये फुल नेम आ गए, ये फर्स्ट नेम आ गए, ये लास्ट नेम आ गए ओरिजिनल नेम, और ये उसका एवटार आ गया, फिर उसके बाद हेडलाइन आ गई, ये आगे बिजनेस। ठीक है, ये लंदन, और यहाँ पर बिजनेस नेम जो है अगर हमें मिले, करंट कंपनी, ये आगे उनके बिजनेस नेम्स क्या, ए लंदन, वहां पर ओनर है। ये सारी चीजें जो है वो आप अपनी शीट के अंदर लेकर जा सकते हो। इस तरह ये बिजनेस नेम उसके यहाँ पर आ जाएंगे। वेबसाइट जो है वो हमें निकालनी पड़ेगी, वो यहाँ पर नहीं आई। वेबसाइट जो है वो नहीं आई यहाँ पर, यस, शायद आई हो, हम देख लेते हैं इसको। नहीं आई, सिर्फ वेबसाइट नहीं मिली हमें, वो हमें खुद से निकालनी पड़ेगी। बाकी सारी जो हमारे पास वो है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, सो इस तरह आपने इसको अ, अ, ये शीट बनाने के लिए वो काम कर सकते हैं। और यहाँ से आपका, अच्छा, अब आप जाएं अपने लिंक्डइन के ऊपर। अब आप अगर अपने लिंक्डइन के ऊपर जाते हो, यस, मैंने पासवर्ड कल चेंज कर दिया था ना।
साइन इन कर लूं मैं इसको। स्केप ये ठीक हो गया। अब अगर मैं जाता हूं यहाँ पर, तो मैं जो कनेक्शन रिक्वेस्ट जो मैंने भेजी हुई होगी वो यहाँ पर जो है वो मुझे आना स्टार्ट है। ठीक है, अब वो कनेक्शन रिक्वेस्ट जो हमने भेजी है वो कहाँ पर आपको मिलती है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। कनेक्शंस नहीं, माय नेटवर्क, और इधर जाकर वो आता था कनेक्शन से। एक सेकंड ये दान वाले। ओके जी, ये अभी मैंने ढूंढ लिया है कि जो कनेक्शन रिक्वेस्ट हमने भेजी है वो यहाँ पर शो होगी। ये माय नेटवर्क के अंदर जाओ, सी ऑल के ऊपर क्लिक करो, ये सेंड के ऊपर क्लिक करो। ये यहाँ पर इन लोगों को हमने ये कनेक्शन रिक्वेस्ट, अब ये हलीमा सादिया को, सैमी लेनेक्स को, ये ओलिविया हार्वी को, ठीक है, इन सबको हमने कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो भेजी हुई। ठीक है, ये पहले मैंने भेजी हुई थी और ये सारी यहाँ पर आ रही थी। ठीक है, अगर मैं विथड्रॉ करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज आई वांट टू विथड्रॉ माय कनेक्शन रिक्वेस्ट, ये मैं यहाँ से विथड्रॉ भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये विथड्रॉ। उसके बाद इस तरह जिस जिसको भेजी हो उनको अगर आपने विथड्रॉ करनी है तो विथड्रॉ भी कर सकते हैं। और यहाँ पर ये कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है रिसीव्ड है, जिस तरह मोहम्मद वकास है, ये मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारे साथ ही मौजूद है, इनको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ये फातिमा अदनान है, ये फातिमा ये हमारे साथ यहाँ पर है फातिमा। फातिमा अगर यहाँ पर है तो मैं ओके, मैं इनको भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया। तो ये हो गया जी हमारा कि इस तरह हमने अपनी कनेक्शन बिल्डिंग जो है वो करनी है। यहां तक कनेक्शन बिल्डिंग का जो काम है वो हमारा डन हो गया। उसके बाद जी मैंने एक्सेप्ट कर लिया वसीम। उसके बाद जो नेक्स्ट फेज आता है हमारी, जो ये कनेक्शन बिल्डिंग साथ साथ हमारी चलती रहती है। हम जाएंगे यहाँ पर माय नेटवर्क के अंदर और यहाँ पर कनेक्शंस के ऊपर। यहाँ पर जिन लोगों ने हमारे कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की होगी उन लोगों के साथ हम लोग यहाँ पर उनको देखेंगे, ढूंढेंगे, फाइंड करेंगे, एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ से अब हमने क्या करना है, हमारी जो सर्विसेज होंगी उन सर्विसेज के अकॉर्डिंगली, हमारी जो भी सर्विसेज होंगी
उन सर्विसेज के अकॉर्डिंगली हम लोग अपना एक फर्स्ट सेल मैसेज जो है वो बनाएंगे। चलो मैं एक काम कर लूं। नहीं, एक सेकेंड। ये अच्छा जी, यहाँ पर ये वाला हो गया काम। इधर जाके हमने जो नेक्स्ट काम है वो हमने लीड जनरेशन के ऊपर जो है वो काम स्टार्ट करना है। अभी तक हम मार्केटिंग कर रहे थे, ठीक है। अभी तक हम मार्केटिंग कर रहे थे। अब साथ साथ हमारे कनेक्शन बिल्डिंग होती रहेगी, ठीक है। और साथ साथ हम लोग लीड्स जनरेट करने की ट्राई करेंगे। ओके, वो कैसे की जाती है मुझे लगती है जी हिचकी। वो कैसे करेंगे? नंबर वन, जिन लोगों ने कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है उनको हम अपना फर्स्ट सेल मैसेज जो है वो सेंड करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, मैंने खुद ही म्यूट किया था, मैं अपनी हिचकी खत्म कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से अब खत्म होगी। अब ये फर्स्ट सेल मैसेज जो है वो क्या है, कैसे सेंड करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जाएंगे हम अपने लिंक्डइन के ऊपर। जिन लोगों ने, जिस तरह फॉर एग्जांपल ये वसीम है, वसीम को हमने कनेक्शन रिक्वेस्ट जो है वो सेंड की। सेंड करने के बाद हमने, इन्होंने एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट करने के बाद हम यहाँ पर इनको अपना मैसेज जो है वो, यहाँ पर मैसेज के ऊपर क्लिक करेंगे और मैसेज के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक सेल मैसेज जो है वो लिखेंगे। अब वो सेल मैसेज जो है वो हमारे पास यहाँ पर एज ए टेम्पलेट बना पड़ा होना चाहिए। सेल मैसेज टेम्पलेट, ठीक है। जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, नंबर वन, थैंक यू फॉर एडिंग मी, या थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग माय कनेक्शन रिक्वेस्ट, ठीक है। इसका अगर आपने कोई अच्छा वो ढूंढना है तो चैट जीपीटी के ऊपर चले जाते हैं हम, और चैट जीपीटी के ऊपर जाकर ऑल्टरनेट फॉर, ये वाला कर लें। ठीक है, रीजनरेट करें। रीजनरेट, पता चलता है आज चैट जीपीटी का। चलो अब करो। अच्छा, वो कहता है कि अभी काम कर रहे हो ये चैट। ओनली वन मैसेज एट वन टाइम, अच्छा यार। रिफ्रेश।
आई अप्रिशिएट योर एक्सेप्टेंस ऑफ माई करेक्शन रिक्वेस्ट, ये देख लें। एक नंबर 2 रीजनरेट करके देख लेते हैं। अब आ गया इसके। Thank you for connecting with me. I'm glad connected with you. Thank you for accepting my connection request to connect. It's great to have you in my network. I'm grateful for opportunity to connect with you. मुझे ये सबसे अच्छा लगा, मैं ये वाला यूज करूंगा। ये अप्रिशिएट वाला भी अच्छा है और ये वाला भी अच्छा है। अप्रिशिएट वाला ज्यादा अच्छा है तो मैं इसको ले रहा हूँ। तो हम यहाँ पर पहले तो सबसे पहले तो ये थैंक यू के दौर चले गए, अप्रिशिएट के दौर आ गए। हम यहाँ पर आई अप्रिशिएट योर एक्सेप्टेंस ऑफ माई कनेक्शन रिक्वेस्ट। And hope we will make a great professional relation here on LinkedIn। ठीक है, ये एक काम कर लिए, एक छोटा सा मैसेज ये लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट आप लिखोगे जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं। अब यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ये वसीम की प्रोफाइल ओपन करके जो मेरा कनेक्शन होगा, जिसने मुझे एक्सेप्ट किया होगा, इनको मैं चेक कर सकता हूँ कि इनका बिजनेस नेम क्या है एटसेट्रा। ठीक है, जिस तरह अगर फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ कि ये फाइवर इनका बिजनेस नेम है। ठीक है, फर्ज कर लेंगे ये फाइवर इनका बिजनेस नेम। तो आप यहाँ पर लिखेंगे एज ए प्रोफेशनल digital marketer, I help businesses to grow in their respective fields, just like your business। और आगे बिजनेस का नेम। ये मैं अपनी तरफ से एक सेल मैसेज डाल रहा हूँ। Would you be available for a chat to discuss how I can grow your business? Please let me know if that suits। चलो, थैंक्स। यहाँ पर इसको ये वाला आपका एक सेल मैसेज बन गया, फर्स्ट सेल मैसेज। ये फर्स्ट सेल मैसेज जो है वो आपने यहाँ पर, आई अप्रिशिएट योर एक्सेप्टेंस ऑफ माय कनेक्शन रिक्वेस्ट एंड होप वी विल मेक अ ग्रेट पर्सनल प्रोफेशनल रिलेशनशिप हियर ऑन लिंक्डइन। ठीक है, एज अ प्रोफेशनल मार्केटर आई हेल्प बिजनेसेस टू हेल्प ग्रो इन देयर। अच्छा सॉरी, मैंने गलतियां बड़ी की है जी। लाइक यहाँ पर बिजनेस नेम यहाँ पर कौन सा डालेंगे हम? यहाँ पर हम बिजनेस नेम डाल सकते हैं जो वसीम का बिजनेस होगा। इस तरह हमने यहाँ पर यहाँ पर फॉर एग्जांपल कि ये वाला बिजनेस है, ये मोरे फाउंडेशन। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन, एम फाउंडेशन इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ इनको मैसेज के अंदर, यहाँ पे मोरे फाउंडेशन इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, इस तरह जो है मैं ये लिख सकता हूँ। चलो चलो, ये एक मैसेज मैंने बना दिया, ये वसीम मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, तो आपने माइंड नहीं करना इसका। ये मैंने इनको सेंड कर दिया।
ये हो गया, इनको मैंने सेंड कर दिया मैसेज स्ट्रीम पे। और फिर मैं जाऊंगा अपनी ये इसके ऊपर, और इधर जाकर ये कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट, और उसके बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल स्टेटस। अभी इसका स्टेटस क्या है, मैं इसको लिखूंगा जी फर्स्ट सेल मैसेज सेंड। ठीक है, अगर ये रिप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जाकर रिस्पोंडेड, यहाँ पर मैं कर दूंगा जी यस, और उनकी आगे वाली स्टेज स्टार्ट हो जाएगी। जिस तरह ये दूसरे हैं, अगर इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है तो इनको भी मैं यहाँ पर ये करूंगा, और ये रिस्पोंडेड अगर नो है तो यहाँ से इनकी आगे वाली स्टार्ट हो जाएगी। फॉलो अप 1, फॉलो अप 2 और मैक्सिमम फॉलो अप 3। मतलब अगर कोई बंदे ने कनेक्शन रिक्वेस्ट तो एक्सेप्ट कर ली है, लेकिन उस बंदे ने फर्स्ट सेल मैसेज उसको सेंड किया है, उसने उसका रिस्पॉन्ड नहीं किया, ये नो है, तो आपने वेट करना है यहाँ पर। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ कि इंसर्ट कर लूं कॉलम एक, वेट फॉर 3 days। ठीक है, अगर किसी ने ये वाला एक्सेप्ट नहीं किया, फर्स्ट सेल में एक्सेप्ट नहीं किया मतलब कि उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो वेट फॉर 3 days और फर्स्ट फॉलो अप मैसेज जो है वो आपने सेंड कर दो। उसके बाद यहाँ पर वेट कितना करना है, वेट फॉर 3 days अगेन। अगर उसने हमारा जो फर्स्ट फॉलो अप मैसेज है वो भी एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्ट का मतलब कि उसका रिस्पॉन्स नहीं दिया, ये फर्स्ट अगर ये आपने सेंड कर दिया है और ये उसका 3 दिन तक उसने अगर रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपने उसको फॉलो अप मैसेज 2 जो है वो सेंड कर दो। जब आपने फॉलो अप मैसेज 2 सेंड कर दिया तो फिर आपने वेट करना, अगर उसने रिस्पॉन्स नहीं दिया तो आप फॉर 3 days जो है आपने उसका वेट करना है, और वेट करने के बाद थर्ड फॉलो अप मैसेज जो है वो उसको भेज देना। उसके बाद इसकी चैप्टर जो है वो क्लोज कर देना। ठीक है, अब हम जाते हैं दोबारा अपनी लिंक के ऊपर। दोबारा से आपको मैं बताता हूँ, ये हमने वसीम को एक मैसेज सेंड किया, सॉरी वकास, क्या हो गया मुझे, ये वकास को एक मैसेज सेंड किया है, फर्स्ट सेल मैसेज। ये है जी, आज हमने ये जब सेंड कर दिया ना, तो यहाँ पर जाकर मेरे मैसेज के अंदर जाकर मुझे ये सारा बता रहा होता है। अगर मैं दोबारा जाता हूँ अपने यहाँ पर कनेक्शंस के ऊपर, तो यहाँ पर जाकर अगर मैं मैसेज के ऊपर क्लिक करूंगा तो इनकी जो हिस्ट्री है वो सारी ऊपर आ रही होगी। इनको देखें, इनको वॉच करते जाएं। वॉच कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ योर ये, यहाँ पर आप डेट का कॉलम भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर इसके साथ आप डेट का कॉलम भी ऐड कर सकते हो कि कौन सी डेट को इस बंदे को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजी, या ये भेजा या वो भेजा, वो सारी चीजें यहाँ पर आप स्टार्ट पे डेट लिख सकते हो। आपने क्या करना है जी, यहाँ पर हमने मोहम्मद वकास को मैसेज भेजा पहला, इन्होंने अगर तो रिस्पॉन्स कर दिया, अगर ये कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, अगर इन्होंने ये कहा है स्ट्रेट, ठीक है, रिस्पॉन्स अगर इन्होंने किया, रिस्पॉन्स अगर किया नेगेटिव, ठीक है, तो ये तो इनकी तो कहानी होगी खत्म। इनको हम आगे फॉलो अप मैसेजेस वगैरह भेजने की हमें जरूरत नहीं है। अगर इन्होंने हमें रिस्पॉन्स दिया प्लीज शेयर सम मोर डिटेल्स, आई विल चेक इट लेटर। ठीक है, अगर इन्होंने इस तरह का कोई रिस्पॉन्स दिया, इस तरह का, तो इसका मतलब ये है कि इनका जो रिस्पॉन्स है वो काइंड ऑफ न्यूट्रल रिस्पॉन्स है। ये हो सकता है कि ये इसके बाद, मतलब ये मैसेज मैं इनको मोर डिटेल्स जब मैं शेयर करूंगा तो उसके बाद हो सकता है कि वो
मेरी सर्विसेज परचेज कर लें। हो सकता है वो कहें कि यार नहीं, हो सकता है ये कभी रिस्पॉन्स ना करें। ठीक है, अगर ये रिस्पॉन्स करते हैं यस आई एम इंटरेस्टेड इन योर सर्विसेज, ठीक है, प्लीज लेट मी नो हाउ टू प्रोसीड, या लेट्स हैव अ चैट एटसेट्रा, इस तरह का अगर ये रिस्पॉन्स करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि इनका रिस्पॉन्स है जी पॉजिटिव। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन ये वाली जो है, ये तो आप ऐसे कर लें कि ये खलास, इनको अब आपने तंग नहीं करना। तंग नहीं करने का मतलब क्या है कि इनको आप जाकर अगर कनेक्शन इनका खत्म भी करना चाहते हैं तो इनको आप कनेक्शन इनका रिमूव कर सकते हो। ठीक है, इनका कनेक्शन जो है वो रिमूव कर लें अगर आपके पास टाइम है तो। ठीक है, ये जो है नेगेटिव वाले, सॉरी ये वाले थे, ये नेगेटिव यहाँ पर, ये जिन्होंने ये न्यूट्रल रिस्पॉन्स दिया है इनको हम कहते हैं कोल्ड लीड्स। कि ये लीड तो है लेकिन कोल्ड है, मतलब ठंडी लीड है। ठंडी लीड का मतलब क्या होता है कि ये हो सकता है कि हमारा कस्टमर बन जाए और हो सकता है कि हमारा कस्टमर ना बने, इन्होंने हमें वेट पे डाला हुआ है। ठीक है, और ये वाले जो होते हैं पॉजिटिव वाले, ये हमारी होती हैं वार्म लीड्स। वार्म लीड्स क्या होती हैं कि जो हमें ऑलमोस्ट कंफर्म है कि ये बंदा हमारा कस्टमर है, ये हमारी सर्विसेज परचेज कर लेगा, जो हमारा क्लाइंट है उसकी सर्विसेज जो है वो परचेज कर सकता है ये वाला बंदा। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि ये वाली जो कोल्ड लीड है और ये वाली जो वार्म लीड है, इनको आपने अपनी शीट के अंदर, यहाँ पर अपनी शीट के, जिस तरह इसने रिस्पॉन्स कर दिया था, इसने रिस्पॉन्स कर दिया था हमें, ये एक्सेप्ट भी कर लिया, फर्स्ट सेल मैसेज उसको हमने भेजा और उसने रिस्पॉन्स भी कर दिया और उसके साथ हमारी बातचीत चली, और उसके बाद इसका एंड रिजल्ट जो है वो क्या निकला, एंड रिजल्ट इसका निकला कि ये वार्म लीड है। तो आपने यहाँ पर लिख लेना है कि ये वार्म लीड है। फॉर एग्जाम्पल इस बंदे ने हमें रिस्पॉन्स नहीं किया तो इसको आप खलास कर दें। खलास मतलब कि इसको खत्म कर दें, ये डेड लीड, डेड है, ये डेड अकाउंट है, इसको आप 3 दिन वेट करने के बाद ना उसके बाद आप डेड कर दें। ठीक है, हो सकता है कि ये जो नेक्स्ट बंदा है, सॉरी हो सकता है कि ये जो कंट्रोल वी, हो सकता है ये जो बंदा है इसने यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं किया। ठीक है, नो, फिर उसके बाद हमने इसको, सॉरी यार, 3 दिन वेट किया इसका, और 3 दिन वेट करने के बाद इसने यहाँ पर रिस्पॉन्स कर दिया। तो उसके बाद इसके साथ हमारी बातचीत चली और एंड रिजल्ट क्या निकला, इस बंदे ने कहा ओके मैं देखता हूँ यार, अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ, ये बाद में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इट शुड बी डेड नॉट डेस, ये इस तरह। तो ये इसको हम कोल्ड लीड का नाम दे दें। ये जो वार्म लीड्स होती हैं, ये वार्म लीड और कोल्ड लीड, इन दोनों की जो डिटेल्स होगी ना, इन दोनों की ये वाली जो डिटेल्स है वो आपने क्या करना है, उसका लिंक इस तरह करें कॉपी और अपने क्लाइंट को एक मैसेज सेंड करें, और ये लिंक डेली बेस के ऊपर आप उसको सेंड कर रहे होंगे कि ये बंदे ऐसे हैं जो कि फॉर्म लीड्स हैं। अब वो क्लाइंट क्या करेगा, इसको यहाँ पर अब यही लिंक ओपन करेगा। ठीक है, और ओपन करने के बाद इसको मैसेज के ऊपर क्लिक करेगा, और मैसेज के ऊपर क्लिक करने के बाद जिस तरह ये इन्होंने कर दिया, ये अब हमारी पॉजिटिव हो गए ये वाले। ठीक है, अब इनको मैसेज के ऊपर क्लिक करेगा, मैसेज के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऊपर हमारी कन्वर्सेशन उसके साथ हुई होगी ऑलरेडी, और उसके बाद यहाँ पर वो उसके साथ टकड़ा टकड़ा बातें कर लेगा, अपनी ईमेल शेयर कर देगा, या अपना जो भी काम है, जिस तरह भी उसने प्रोसीड करना है आगे, उसको जो भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, या वो जितना भी काम है वो सारा जो है वो उसके साथ बाद में कर देगा। मतलब वो सेल्स वो खुद कर ले, अपनी सेल टीम को दे दे, या जो
हमारा काम है कि उसको पॉजिटिव जो प्रोस्पेक्ट है वो निकाल कर दे देना, आगे डील को कंफर्म करना, जो भी पैसों का लेन देन है, जो भी एक्सेट्रा, वो सारी चीजें वो करेगा। ठीक है। अब ये जो इसके अंदर सिर्फ एक चीज हमारी रहेगी कि फर्स्ट फॉलो मैसेज क्या होता है, सेकंड फॉलो मैसेज क्या होता है। ये हमने जब फर्स्ट फॉलो मैसेज जो है वो भेज दिया, सॉरी फर्स्ट सेल मैसेज जब आपने भेज दिया, तो उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट फॉलो अप। ठीक है। ये फर्स्ट फॉलो मैसेज क्या होता है, आप यहाँ पर लिख सकते हो नेम, जो भी उसका नेम है। हैव यू हैड ए चांस to see my previous message? I would appreciate if you could respond to that. चलो, ये फर्स्ट फॉलो मैसेज होता है। ठीक है। उसके बाद जो सेकंड फॉलो अप होता है, सेकंड फॉलो अप क्या होता है, उसके अंदर जाकर आप लिख सकते हो ओके, मेरा नेट चला गया था, लाइट चली गई थी बेसिकली, तो मैंने जल्दी से अपना नेट कनेक्ट कर लिया। खैर, सेकंड फॉलोअप क्या होता है, सेकंड फॉलोअप मैसेज इज बेसिकली कि आपने इसी को ही कंटिन्यू करना होता है कि आप इसका रिप्लाई करें। ठीक है, बस इसको इतना ही समझ लें। ये आप चैट जीपीटी की हेल्प लेकर अपने मैसेजेस जो है वो राइट कर सकते हैं। तो हमारा काम होता है कि ये न्यूट्रल या पॉजिटिव लीड या कोल्ड या वार्म लीड्स जो होती हैं, बेसिकली इन लीड्स को हमने निकालना है और अपने क्लाइंट को फॉरवर्ड करना है। अब यहाँ पर इसके पैसे क्या होंगे ये काम चलता है मंथ वाइज। ठीक है। इसके आपके मंथली सर्विस चार्जेस होते हैं कि जो आपने काम किया है, जो आप उसके लिए एफर्ट कर रहे हो, उसकी प्रोफाइल को ठीक किया है, उसकी कनेक्शन बिल्ड कर रहे हो, या उसके मैसेजेस वगैरह सेंड कर रहे हो एटसेट्रा, उसके लिए आप अब 200 से लेकर 300 तक कर लें, ये इतना आपने मंथली उससे चार्ज कर सकते हैं। ये है कि जो आपके मंथली चार्जेस हैं, जो आपने अपनी सर्विस के चार्ज करना है। उसके बाद पर लीड भी आपने चार्ज करना होता है, लेकिन पर लीड कैसे, पर पर कोल्ड लीड अलग होगा, पर वार्म लीड अलग होगा। जिस तरह पर कोल्ड लीड अगर आपने उसको, ये पहले ही आपने क्लाइंट के साथ डिसाइड कर लेना होता है। अगर पर कोल्ड लीड आपका डिसाइड हुआ है कि पर कोल्ड लीड $5 होंगे, तो आपने यहाँ पर जितनी भी आपने कोल्ड लीड्स एक महीने के अंदर निकाली है, उनके ऊपर जो है वो मल्टीप्लाई बाय 5 कर देना है। प्लस ये जो वार्म लीड है, ये पर वार्म लीड फॉर एग्जांपल $10 आपका डिसाइड हुआ है, डिपेंड करेगा प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर। अगर उसकी प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो $1000 की है, तो फिर आप यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स लेंगे। मतलब ये 50 हो सकता है, ये 100 हो सकता है। उसकी प्रोडक्ट अगर है 1000 की, 1500 की, 2000 की, और वो सेल कर रहा है लोगों को, तो यहाँ पर ऑफ कोर्स वो आपको भी पैसे ज्यादा देगा। लेकिन अगर उसकी प्रोडक्ट $200-300 की है, तो वो आपको इतने ही पैसे देगा। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि आपने इसके बीच में 250 आपने यहाँ पर रख लिया हुआ है कि 250 मंथली आपका डिसाइड हो गया और ये डिसाइड हो गया, और मंथली जो है वो आप 10 आपने कोल्ड लीड्स निकाल ली हैं और 10 ही आपने वार्म लीड्स निकाल ली हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि $50 आपके यहाँ से भी बन जाएंगे, और तकरीबन $100 जब आपके यहाँ से बन जाएंगे, तो ये हो गया जी टोटल 150, और आपका जो टोटल अमाउंट बन जाएगी वो बन जाएगी जी तकरीबन $300 और $400। तो ये $400 जो है वो आप एक क्लाइंट से मंथली इस तरीके से कमा सकते हो, इफ यू आर प्रोवाइडिंग लीड जनरेशन सर्विसेज ऑन लिंक्डइन। ठीक है।
जी मुझे पता है वसीम, आपने मैसेज सेंड किया है। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस स्टफ। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछ लें, अगर कोई इररिलेवेंट क्वेश्चन है तो मुझे ना पूछिएगा प्लीज। ठीक, ये फाइल शेयर करनी है। ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ जी। ये पड़ी कहाँ पर हुई है? डाउनलोड्स में पड़ी हुई है। डाउन डाउन डाउन, ये पड़ी हुई है। यहाँ पर इसको करो कॉपी, गो टू जूम 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 मैसेजेस, और यहाँ पर जाकर इसको पेस्ट करो और आपको सेंड करो। ले जी, इसको डाउनलोड कर लें जी आप लोग। ये मैंने आपको सेंड कर दिया, विद इन वन फ्यू मोमेंट्स आपको मिल जाएगा। इसको आप डाउनलोड करके अपने पास रखें। लिंक्डइन के लेक्चर्स अपलोड करवा दें यार, करवा दूंगा। पहले जो काम अभी हम कर रहे हैं ना, उस काम के ऊपर आप बस। ठीक है, ये वाली भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है फाइल। मैंने पूछा है किसी का कोई क्वेश्चन है, तो आप कह रहे हैं जी कि लेक्चर अपलोड करवा दें। क्वेश्चन पूछे ना, क्वेश्चन जो समझ नहीं आए मुझसे पूछें। कंफ्यूज बडीज। लिंक्ड हेल्पर हमें परचेज करना पड़ेगा, यस। लिंक्ड हेल्पर, लिंक्ड हेल्पर प्राइस, लिंक्ड हेल्पर। सर जितना आप थक गए हैं गर्मी में, इतनी डाई हार्ड सिंसियर एफर्ट से इट्स इनफ फॉर अस। सच्ची बात है, वैसे अब लाइट भी गई हुई है। ये है जी लिंक्ड हेल्पर के प्राइस। ठीक है, $15 पर मंथ, $45 पर मंथ प्रो में आ जाएगा। अगर ये 15 स्टैंडर्ड स्वीट ऑफ द मोस्ट यूज फीचर ऑफ द ग्रोइंग बिजनेसेस, यही आप कर लेंगे तो आपको ये वाला $15। अगर आप एक क्लाइंट से 100-200 डॉलर भी कमा रहे हो और $15 आप इसको पे कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक सो ये कोई मसला है। इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं। ठीक है, लीड जनरेशन, इनवाइट कनेक्शंस, यस आप इनवाइट कर सकते हो जितने मर्जी करें ये स्टैंडर्ड के अंदर। इनवाइट कनेक्शंस बाय गोइंग ओवर लिंक्डइन, 100 इनविटेशंस वीकली लिमिट है जी, ये पता नहीं क्या। मैसेज फॉलोअप्स, मैसेजेस सीक्वेंस, अच्छा ये जो चीज है, ये जो अभी मैंने आपको फॉलोअप वगैरह सिखाए बताए हैं, ये फॉलोअप वगैरह सारे आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ये मैसेज सीक्वेंस वगैरह जो है उसकी कैंपेन भी आप रन कर सकते हो। ठीक है, वो कैसे होगी? वो कैसे होगी भला? वो कैसे होगी भला? अ, वो होगी कुछ इस तरह से, क्यू प्रोसेसिंग सक्सेसफुल लिस्ट। ओके, कैंपेन के वगैरह कैसे जाना है? कैंपेन पे कैसे जाते हैं? वर्कफ्लो पे यहाँ पर, यहाँ पर जाकर आप, ये जब आपने कर लिया, ऐड एक्शन कर सकते हो, और मैसेज टू फर्स्ट कनेक्शन, और मैसेज टू ग्रुप नहीं, मैसेज टू इवेंट नहीं, ये वाला, ये आप एक ऐड कर सकते हो अपनी। यहाँ पर जाकर इसका वो जो हमने मैसेज लिखा है ना, फर्स्ट सेल मैसेज, जो लोग एक्सेप्ट करते जा रहे हैं उनको यहाँ पर आप लोग जो है वो मैसेज लिखते जाओ, और उनको मैसेज जो है वो मिलते जाएंगे। जिस तरह वो ये भी ऑटोमेट हो जाता है। अब मैं नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं नहीं कर रहा। आप लोग वो मैनुअली ही करें अभी। सीखने के लिए आपको मैनुअली ही करना पड़ता है, चाहिए मैनुअली करना चाहिए। उसके बाद जो है वो आप इसको यहाँ पर ले आइएगा। जिस तरह हमने सीक्वेंस बनाए थे ना अपने लेम लिस्ट के अंदर, वैसे ही जो है वो आप अपने सीक्वेंसेस वगैरह जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं। पर एनीवेज प्रधान अभी भी बढ़ा सकता हूँ। हाँ सही।
अच्छा यार खामोश प्लीज, एक तो ना 1 मिनट से पहले जो है ना वो आप ओवर हो जाते हैं। आह, अच्छा जी चलें, ये हो गया। उसके बाद जी हमारा एक एक्टिविटी है, वो मैं आपको बताता हूँ जी। लेट मी जस्ट ओपन माय फेसबुक फर्स्ट। नो, ये रोजगार ये है। अभी मैंने स्क्रीन खुद ही पॉज की है जी। राइट, यहाँ पर अगर आप स्क्रीन में आपको आपके साथ शेयर कर लूँ, यहाँ पर अगर आप हमारे जो ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर अगर आप आओ, और यहाँ पर ये एक पोस्ट है हमारे ग्रुप की, के अंदर एक ये पोस्ट हुई हुई है, और ये पोस्ट क्या है जी, हमारे डियर सर लुकमान ने की है। डियर ट्रेनीज, प्लीज ज्वाइन ई रोजगार alumni group where you can connect with fellow freelancers। ये alumni ग्रुप क्या है? आज से पहले या आपसे पहले जो हमारे ई रोजगार के बैचेस हो चुके हैं, को 20-25 हो चुके होंगे मेरे ख्याल से, और 20-25 ऐसे है कि जिसके अंदर हजारों स्टूडेंट्स हैं, वो इस ग्रुप के अंदर ऐड हैं। जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं और अभी आजकल वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं, कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे, कुछ लोग अर्निंग कर रहे हैं, कुछ लोग लोगों को हायर कर रहे होते हैं, और इसी ग्रुप से वो हायर कर लेते हैं आपसे, ठीक है। These graduates are constantly succeeding in their respective domains and making e-रोजगार, ठीक है। You can join the group by clicking ये वाला। आपने क्या करना है जी, इस लिंक के ऊपर जाना है। मैं आपके साथ ये वाला लिंक भी शेयर कर देता हूँ, लेकिन आप अगर हमारे फेसबुक ग्रुप के अंदर आएंगे तो यहाँ पर आकर जो है वो आपको ये वाला चीज मिल जाएगा। ये हमारा ई रोजगार का जो एलुमनाई का ग्रुप है, ये वाला, इसके ऊपर जो है वो प्लीज आपने आपने क्या करना है, मैं इसका एक दफा स्क्रीनशॉट ले लूंगी। ओके, ये ठीक है। आपने यहाँ पर आकर इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। अभी मैंने ज्वाइन किया हुआ है, इसलिए मुझे उसने स्ट्रेट बोल दिया जी कि ज्वाइन। लेकिन अगर मैं यहाँ पर, आप जब यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपसे वो कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन क्या पूछेगा जी, आपका बैच कौन सा है, आपका ये कौन सा है, वो कौन सा है, तो आपने वो जो है वो बता देना, ठीक है। जब आप उसको सारी चीजें बता दोगे तो फिर वो आपको ऐड कर लेंगे, सही है। तो इसलिए आपने ये वाला जो ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लेना है, और जब आपका यहाँ से हम लोग जिसको कहते हैं कि जब आप लोग यहाँ से फ्री हो जाओगे ट्रेनिंग से, तो फिर आप यहाँ पर इस ग्रुप के अंदर जाकर देखोगे तो बहुत सारे लोग जो है वो इस तरह के मैसेजेस कर रहे होते हैं। एनी एक्सपीरियंस सोशल मीडिया मैनेजर एक्सपर्ट नीड हेल्प रिगार्डिंग ये, इस तरह के आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हो। यहाँ पर लोग जो है वो एक दूसरे को हायर भी कर लेते हैं। फ्रेश मैनेजर अवेलेबल फॉर सेल, इस तरह की डिफरेंट। उसके बाद एलुमिनाई के कोर्सेज भी आते हैं अलग से, मतलब आप अगर और ट्रेनिंग्स लेना चाह रहे हैं अपनी ही फील्ड के अंदर, एडवांस लेवल के ऊपर जाना चाह रहे हैं, या आप रिपीट करना चाह रहे हैं, तो आप अगर इस ग्रुप के अंदर मौजूद होंगे तो फिर आपको इस ग्रुप के अंदर से अनाउंसमेंट्स हो जाती हैं। और अगर आप इस ग्रुप के अंदर मौजूद हैं तो फिर आपको आप न्यू जो बैच आएगा ट्रेनिंग का, जो स्पेशली डिजाइंड है एलुमिनाई के लिए, मतलब कि जो लोग ऑलरेडी ट्रेनिंग ले चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए, ठीक है। ये इस तरह की डिस्कशंस कुछ यहाँ पर चल रही होती हैं। ये ई रोजगार की तरफ से जो है ये कोई सर्वे है, कोई फील्ड फॉर्म करने के लिए ई रोजगार ने किया है, और इस तरह की ये डिफरेंट जो है एनीबॉडी वर्किंग ऑन दराज नीड हेल्प, और इस तरह डिफरेंट 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 काफी जो है वो लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होते हैं। सो आप लोगों ने जो अपना ऑनलाइन सेशन लिख दें, जो वो है सेंटर मेंशन करने में, आप ऑनलाइन लिख सकते हैं, या मिस मोमना से पूछ लीजिएगा, हम बहुत जल्दी जाने वाले हैं।
मैं आज बता चुका हूं कि 14 जुलाई विल बी द लास्ट डेट फॉर दिस बैच। चलो, तब तक के लिए नहीं, 14 जुलाई के लिए नहीं, अभी के लिए, कुछ टाइम के लिए अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह हम लोग कल मिलेंगे। आज हमने इतना ही पढ़ना है। कल हम लोगों ने ये लिंक्डइन लीड जनरेशन का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। यही प्रोसेस जो है वो आपने अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेना है, वो अपने ऊपर कर लें। और दूसरी चीज जो है वो आप, जो अगर कोई क्लाइंट मिलता है आपको, तो वो क्लाइंट के लिए भी आप यही काम करेंगे। आप अपने लिए क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं और क्लाइंट्स के लिए भी क्लाइंट्स ढूंढ सकते हैं, B2B। तो दिस इज द होल बेसिकली सिनेरियो कि जिसके अंदर हम लोग ये सारी चीजें कर सकते हैं। चलें गाइस, थैंक यू, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।